वेद के उपनिषद का यह वाक्य कह रहा है, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पर यह तब हो सकता है जबकि हम स्वयं ब्रह्म हो। लोग अपने ब्रह्म स्वरूप को भूले हुए हैं। कुछ लोगों की यह धारणा थी कि यदि इन भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों से साफ कह दिया जाए कि तुम वास्तव में आनंदमय ब्रह्म हो, तो साधारण मनुष्य इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकेंगे। अतः कुछ मुनियों ने यह कहा है कि आनंदमय ब्रह्म का पता लगाओ, तुम्हारे सब क्लेश छूट जाएंगे। शिष्य पूछता है कि वह आनंदमय ईश्वर कहाँ मिलेगा, कहाँ है? तो ब्रह्मज्ञानी गुरु कहते हैं कि वह तुम्हारे भीतर है और भीतर ही मिलेगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, सबके पास है, सबके भीतर है। मतलब यह है कि पता लगाते लगाते मनुष्य अंत में यही जानता है कि हमारी अंतरात्मा ही आनंदमय ईश्वर है। और यह जानकर मनुष्य अपने तमाम क्लेशों का नाश करके आनंदमय हो जाता है। इसी से जग में ईश्वर प्रणिधान करने के लिए कहा गया है। ईश्वर प्रणिधान, तप और स्वाध्याय, इन तीनों का वर्णन पिछले अध्याय में बड़े विस्तार के साथ हो गया है। हमारी बनाई हुई पुस्तक सचित्र युग साधन में भी इसका वर्णन विस्तार के साथ है। योग दर्शन शास्त्र प्रथम पाद का जो हमारा भाष्य छप चुका है उसमें भी है, और हमारे तमाम ग्रंथों में इसी का वर्णन है कि कैसे मनुष्य आत्मा को जानकर सुखी और आनंदमय हो जाता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। यह साधन पद के पहले सूत्र का अर्थ है।